मेगुमी इज फाइनली बैक एंड सुकुना का फाइनली अंत हो चुका है एंड यूटा ओकुसु अभी जिंदा है क्योंकि भाई जेजे के 268 में धमाके हो चुके हैं एंड हमें इतनी सारी चीजें देखने को मिली है जो कि तुम्हें लिटरली सरप्राइज एंड खुश करने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सुकुना मेगुमी की सोल से बात कर रहा होता है एंड वो कहता है कि तू अभी तक जिंदा कैसे है, तूने जीने के बारे में सोचा कैसे, तू अभी तक कॉन्शियस कैसे है, तूने अपनी बहन को भी मारा है एंड तू जिंदा कैसे है। यहाँ पर भाई सुकुना मेगुमी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। सुकुना कहता है कि तू मर जा, अब इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। जब मेगुमी भी बोलता है एंड वो कहता है कि तू इतना डेस्परेट क्यों है, तेरी अभी भी एक फिंगर बची है एंड उस फिंगर की मदद से तू एक कर्ज ऑब्जेक्ट में भी बदल सकता है एंड अगर यूजी ने तुझे मेरी बॉडी में से खींच लिया तो तू डायरेक्ट मरेगा। एंड मेगुमी कहता है कि नोबारा की जो रेजोनेंस है ना वो तेरे लिए इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि अगर तेरी 19 फिंगर गायब हो गई, खत्म हो गई, तेरी जो एक फिंगर बची है उस पर अगर नोबारा ने रेजोनेंस यूज कर दिया जो पहले भी करा है, तेरी सोल फिर उस फिंगर से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो हाँ भाई यहाँ पर सुकुना के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है एंड मेगुमी कहता भी है कि मुझे पता है कि तुम भी मरने से डरते हो। मेगुमी कहता है कि मैंने कभी भी प्रॉपर तरीके से जीने का नहीं सोचा और इस बार मैं एक आखिरी कोशिश करूंगा एंड सही तरीके से जीऊंगा, चाहे वो मेरे लिए ना हो पर किसी और के लिए, मींस यूजी एंड नोबारा के लिए। एंड जब भी होता है धमाका एंड हम देखते हैं कि यूजी का डोमेन बिल्कुल फूट गया है एंड यूजी ने मेगुमी की बॉडी में से सुकुना को निकाल लिया है। हाँ भाई फाइनली, जिसका हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, फाइनली यूजी ने वो कर दिया। यूजी ने प्रूव कर दिया कि वही है इस सीरीज का मेन कैरेक्टर एंड भाई सुकुना बन जाता है अब एक कर्ज। एंड जब यूजी मेगुमी की बॉडी में से सुकुना को निकालता है तो सुकुना बहुत ही खतरनाक तरीके से चिल्लाता है एंड जब भाई यूजी सुकुना की तरफ नीचे देखता है एंड ये वाला सीन इस सीन की तरह है जहाँ भाई माहितो से यूजी कहता है कि आई एम यू एंड यहाँ पर भाई तुम देखो तो कितना बैडएस लगता है यूजी। एंड जब हमें वो वाली बात दिखाई जाती है जहाँ यूजी सुकुना से कहता है कि मेगुमी को छोड़ दो एंड मैं तुम्हारी लाइफ स्पेयर कर दूंगा। ये हमें यूं दिखाया जाता है कि भाई सुकुना के पास जो एक चांस था वो भी अब सुकुना ने खो दिया है, तो अब तो यूजी बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला सुकुना को। पर जो यूजी नेक्स्ट बात कहता है वो थोड़ी सोचने वाली है। यूजी कहता है कि सबको एक चांस मिलना चाहिए, मेरे ग्रैंडपा ने भी मुझे एक चांस दिया था तो एक और बार ट्राई करते हैं। वो सुकुना से ये कहता है, इसका मतलब है कि सुकुना को वो एक और लास्ट चांस देना चाहता है एंड अगर उसने ये दे दिया तो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी है। एंड भाई जो नेक्स्ट होता है वो तो दिमाग हिला देने वाला है, जहाँ भाई एकदम सुकुना कहता है कि मैं कर्ज की तरह नहीं, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रह सकता हूँ। एंड जो सुकुना कर्ज बन जाता है वो एकदम उड़ने लगता है एंड भाई वो शायद यूजी की बॉडी के अंदर जा रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि सुकुना अब यूजी की बॉडी के अंदर वापस आ चुका है एंड क्या वो खत्म हो चुका है? मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मुझे तो नहीं लगता भाई इतना इजी तो नहीं होगा जेजेके का एंड, क्योंकि 3 चैप्टर और बचे हैं। जब भी भाई सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं उराओमे एंड हकारी को फाइनली भाई इतने चैप्टरों के बाद एंड उराओमे समझ जाती है कि सुकुना हार चुका है। हकारी भाई इस बात पर हंसता है एंड उराओमे कहती है कि तुम सिर्फ लकी हो कि तुम 1000 साल बाद पैदा हुए हो, क्योंकि अगर तुम 1000 साल पहले होते तो तुम कब के ही मर जाते। सुकुना सामा इस टाइम इतने वीक यूं है, इवन दो भाई वो वीक नहीं है, वो इतना वीक यूं था क्योंकि वो एक इनकार्नेटेड बॉडी में था, वो अपनी एक रियल बॉडी में नहीं था। एंड जब जो उराओमे होती है वो शायद गायब होने लगती है या फिर भाई उसकी बॉडी का कुछ पार्ट टूटने लगता है। एंड जब भी हम देखते हैं फाइनली अपने तीनों कैरेक्टर्स का कमबैक हो चुका है एंड रियूनियन हो चुका है, जहां भाई नोबारा मेगुमी को सरप्राइज करने की कोशिश करती है पर मेगुमी देख लेता है उसे। वहीं भाई इनके बीच फिर नॉर्मल बातें चलती है एंड यूजी बताता है कि जब तुमने रेजोनेंस यूज करा तो मैं थोड़ा बहुत रोया था। एंड जब ही यूजी निकालता है एक इम्पोर्टेंट चीज, एक लेटर बाय गोजो सातरो एंड ये लेटर होता है नोबारा एंड मेगुमी के लिए, जहां भाई गोजो ने उसमें उनके डैड एंड मॉम के बारे में लिख रखा है, यानी मेगुमी को फाइनली तोजी के बारे में पता चलने वाला है। वहीं भाई नोबारा लेटर खोलती है एंड उसको पता चलता है कि उसकी मॉम जिंदा है एंड वो एक सेफ जगह पर है गोजो की वजह से। सबसे हंसी की बात एंड इम्पोर्टेंट बात हमारे सामने आती है, वहीं मेगुमी लेटर खोलता है। लेटर खोलने के बाद मेगुमी को क्या दिखता है वो तुम्हें सरप्राइज कर देगा। मेगुमी को गोजो की एक पेंटिंग दिखती है भाई, वो गूफी एज वाली एंड गोजो कहता है कि तुम्हारा पापा डेड है क्योंकि मैंने उसको मारा है, हा हा हा, मतलब ऐसे हंसी की वो करके। एंड ये पढ़कर भाई मेगुमी उल्टा हंसता है। नोबारा जब भी कहती है कि चलो हमें जल्दी जाना है माकी एंड अदर्स के पास
क्योंकि उनके पास कुछ बात है अबाउट यूटा ओकुत्सु। यूटा भी जिंदा हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये बात है अबाउट यूटा ओकुत्सु एंड वे अब क्यों ही करते अगर वो मर जाता। तो यानी यूटा इस टाइम घायल है एंड वे उसको रिवाइव करने जा रहे हैं। एंड जब भी भाई हम देखते हैं कुसाकाबे को, माकी को एंड अदर्स को। पर कुसाकाबे कैसे जिंदा है? कुसाकाबे तो भाई शायद मर गया था। अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ मुझे कमेंट में बताना, बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा। पर भाई शायद वो मर गया था, तो यहाँ पर ये जिंदा कैसे है? एंड ये चैप्टर हो जाता है यही खत्म। तो भाई लोग तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर? हाँ मुझे पता है ये धमाकेदार चैप्टर था। तुम्हें उराओमे एंड सुगुना की डेथ देखने को कैसी लगी? क्या तुम इन डेथ को एक्सेप्ट करोगे या नहीं? क्या ये मरे हैं या नहीं? मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय।